अच्छे मुद्दे लेके आए थे। करप्शन फ्री करेंगे इंडिया को, जन लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। और अब भ्रष्टाचारी जो इनकी पार्टी में है, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, ठीक है, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, जो जेल में है ऑलरेडी, उनके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जी उनको आपने क्यों जेल में भेज दिया। अब सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचारी का वो परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे। आप कोई भी नेता उठा के देख लीजिए, उसकी जो इनकम, जो इनके यहाँ एमएलए हैं, छोटा छोटा कार्यकर्ता है, जिसकी इनकम 2014 से पहले की आप इनकम देख लीजिए, और जब से ये दिल्ली में सत्ता में आए हैं अब की इनका आय का ब्यौरा देख लेना, और मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी की इनकम 10 गुना बढ़ गई होगी, किसी की 20 गुना बढ़ गई होगी, किसी की 50 गुना बढ़ गई होगी। तो जो अब ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये अब चरम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते भी थे कि आम आदमी पार्टी अगर सही ट्रैक पे चलती रही तो ये जनता के लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर इन्होंने ट्रैक बदल लिया तो ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी साबित होगी। और मुझे वो बातें ठीक लग रही हैं। पहले मुझे भी लगता था नहीं हो सकता है ये लोग राजनीतिक परिवर्तन करें, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग इसमें आ रहे हैं, हो सकता है देश के लिए, जनता के लिए कुछ करें, कुछ राजनीति के मतलब बदलेंगे, हो सकता है कोई हमारे देश में कोई नई क्रांति आए। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर राजनीति का स्तर किसी ने गिराया है तो केजरीवाल जी का स्तर गिरा है। सबसे ज़्यादा अगर करप्शन में कोई लिप्त है तो आम आदमी पार्टी लिप्त है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी किस दिशा में जा रही है। देखो, ये साहब गुजरात चुनाव की वजह से एक स्टंट किया गया है। बीजेपी चल रही है हिंदुत्व के लिए, ठीक है, एक हिंदुत्व के एजेंडे को लेके बीजेपी चल रही है। इनके जो एक विपक्षी दल था वो था शिवसेना। शिवसेना को बीजेपी ने 2 टुकड़े में बांट दिया। तो अब हिंदुत्व का जो एक बड़ा फील्ड है उसको केजरीवाल जी खुला हुआ देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस फील्ड में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़े इसमें मौके हैं, तो इस वजह से लक्ष्मी गणेश का फ़ोटो लगाने का जो प्रोपेगेंडा है वो इन्होंने रचा है। हालांकि इनको भी मालूम है कि वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं देता। आपको ध्यान हो, इससे पहले जो पुराने नोट थे उन पे किसानों के तस्वीर बैक साइड में हुआ करते थे, ट्रैक्टर हुआ करते थे, बालियाँ काटते हुए किसान हुआ करते थे। तो अब उसकी जो मूल संरचना है नोट की, तो वो संविधान के हिसाब से है। तो महात्मा गांधी के अलावा प्रैक्टिकली और किसी का फ़ोटो संभव नहीं है। और रहेगा तो हाँ, ये हो सकता है कि संविधान की तस्वीर रहे या बाबा साहब का फ़ोटो आ जाए, यहाँ तक तो हो सकता है। और ये चीज़ केजरीवाल जी को भलीभांति मालूम है कि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया है। और इससे ये चाह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में इन्हें इसका लाभ मिल जाए। हालांकि जनता भी इस चीज़ को समझ गई है और इस पे इनकी ट्रोलिंग भी काफ़ी हुई है कि आप लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, और जब पंजाब में चुनाव आया था तो उस समय आप संविधान की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ 35-36% दलित वोटर है। तो उस समय आपको बाबा साहब ध्यान आ रहे थे, अब बाबा साहब आपको ध्यान नहीं आ रहे हैं, अब आप लक्ष्मी गणेश की तरफ चले गए हैं, ठीक है। और गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और गुजरात में आपने गांधी जी को भी नहीं कंसीडर किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कंसीडर नहीं किया, जबकि ये दोनों लोग गुजराती थे। तो इनकी जो एजेंडे हैं वो पूरी तरीके से जनता को समझ में आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे थे कि ये हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं वो काम तो बीजेपी करती है, हिंदुत्व वाली राजनीति तो उसी राह पे ये चल पड़े हैं। ये आए थे करप्शन दूर करने, जनता की समस्याओं को सुलझाने, रोजगार देने, और तमाम इन्होंने लुभावने विज्ञापन की तरह तमाम चीज़ें ये लेके आए थे। लेकिन अब घूम फिर के देखा ये जा रहा है कि एक पार्टी बात करती है हिंदुत्व की, बीजेपी, ये बात करते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। बीजेपी बात करती है कि हम देशभक्त हैं, तो ये कहते हैं जी हम कट्टर देशभक्त हैं। बीजेपी बात करती है कि हम रोजगार देंगे, तो ये कहते हैं जी हम और ज़्यादा रोजगार देंगे। लेकिन धरातल पे अगर बात की जाए तो ना तो बीजेपी काम कर रही है और ना आम आदमी पार्टी काम कर रही है। गुजरात में जो ये बड़े बड़े चुनावी बिगुल फूंके जा रहे हैं, तो इनसे पूछा जाए कि पंजाब में क्या हालात है। कल की ही बात है, शिवसेना के एक बड़े
नेता की वहाँ पे अमृतसर में हत्या कर दी गई, सूरी की हत्या कर दी गई। और कल की ही एक और घटना है, इन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर किया और इनके राष्ट्रीय सचिव वो कूद के कांग्रेस में आ गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये देश की या प्रदेश की या जनता की सेवा करने नहीं आए हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए आए हुए हैं। गुजरात में चुनाव है, ठीक है, गुजरात में 10% मुस्लिम वोटर हैं, तो इन्हें मालूम है कि अगर हम मुस्लिमों का पक्ष लेंगे तो बीजेपी उसको एजेंडा बनाएगी और इन्हें उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा बिल्किस बानो कांड पे केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने ही बयान दिए और वही उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी की तरफ। राजेंद्र पाल गौतम जी को दिल्ली में दलित चेहरा बनाया गया, उनके नाम से 2 बार वोट लिए गए। पहली बार जब इनकी सरकार बनी तब राजेंद्र पाल गौतम जी को आगे बढ़ाया गया, दूसरी बार जो सरकार बनी तो जो स्लम बस्तियां हैं जहाँ पे दलित वोटर ज़्यादा है वहाँ इनको खूब इस्तेमाल किया गया। अब केजरीवाल जी समझ गए हैं कि अब इनको अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे राजेंद्र पाल गौतम जी को तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मूवमेंट के लोग हैं, जो बहुजन चिंतक लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बहुजनों की बात करते हैं, जो दलितों शोषितों वंचितों की बात करते हैं, कहीं वो लोग राजेंद्र पाल जी को नेशनल हीरो ना बना दें। इस वजह से केजरीवाल जी ने इरादतन इनको डाउन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी संघ द्वारा पोषित है। इनको जो पीछे से फंडिंग हुई थी अन्ना आंदोलन में वो आरएसएस द्वारा फंडिंग की गई थी। ये चीज़ अब साफ तौर से खुल के आ रही है और ये राजेंद्र पाल जी के लिए इनका इस तरह से कोई बयान ना आना, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिला लेना, राजेंद्र पाल जी को डाउन करना, ये साफ तौर से दर्शा रहा है कि केजरीवाल जी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं फांसीवादी और मनवादी विचारधारा है और वो नहीं चाहते हैं कि दलितों का और मुस्लिमों का कोई उनकी पार्टी में हिमायती बने, क्योंकि ये वही केजरीवाल जी हैं जो आरक्षण के खिलाफ बात करते थे। ये वही केजरीवाल जी हैं जो सामाजिक समानता के खिलाफ बात करते थे, कहते थे कि नहीं भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण देश के लिए ठीक नहीं है, आरक्षण हमारे जो सवर्ण लोबी है उसके लिए ठीक नहीं है। तो अंदर से उनकी जो विचारधारा है वो वही है। तो जिस तरह से ताहिर हुसैन अंदर हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी से पद छीन लिया गया है, तो दिल्ली का जो वोटर है दलित और मुसलमान वो कहाँ जाएगा? देखिए, अब दलित और मुसलमान वोटर के लिए इस समय सोचने का प्रश्न है और गुजरात चुनाव के बाद स्थितियां, बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि केजरीवाल जी अब खुल के हिंदुत्व के अखाड़े में कूद चुके हैं। केजरीवाल जी को अब समझ में आ गया है, केजरीवाल जी ने क्या किया है, दलितों को और मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया, वोट के लिए इस्तेमाल किया। अब उनको ये लगने लगा भाई पहले पंजाब तो क्या, वो दिल्ली तो क्या था, आधा प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, पूरी सुविधाएं नहीं थी। जब से इनके हाथ में पंजाब आया है तब से इनका जो असली चेहरा, असली चरित्र वो जनता के सामने आया है, वो हमारे आपके सामने आया है। अभी तक तो ये शेर की खाल में सियार थे, अब इनका जो शेर वाला जो ओढ़ना था वो नकाब निकल के आया है और अब जनता समझ रही है कि ये तो दलितों और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है और दलित मुसलमान तो अपने आप को इस समय ठगा महसूस कर रहे हैं। और मुझे जो आप बात कह रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए बीजेपी तो खुल के दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के खिलाफ है, ठीक है। पिछड़े तो हालांकि अभी हिंदू बने हुए हैं तो उनको तो अभी हाल फिलहाल समझ में आना नहीं, लेकिन दलित कंपैरेटिवली जागरूक है, मुस्लिम कंपैरेटिवली जागरूक है। अब चूंकि दलित चेहरा कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो रुझान है दलितों का और मुस्लिमों का वो कांग्रेस की तरफ रहेगा और एमसीडी चुनाव में कांग्रेस इसका लाभ निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिलना चाहिए और यही स्थिति मुझे लग रहा है गुजरात चुनाव में भी होगी।